हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीटा उपाध्याय और आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद रीटा में। एमपीपीसी 2019 मेंस का सिलेबस है, ये फर्स्ट पेपर का पार्ट है। इसमें पीएससी में कुछ युद्ध पे आपकी टिप्पणियाँ पूछता है, जैसे प्लासी के युद्ध के बारे में, बक्सर के युद्ध के बारे में, कर्नाटक के युद्ध के बारे में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्लासी के युद्ध के कारण व परिणाम पर प्रकाश डालिए, बक्सर का युद्ध कारण व परिणाम बताइए और बक्सर के युद्ध का महत्व बताइए। ये 3 क्वेश्चन आज हम अटेंड करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्लासी युद्ध के कारण व परिणाम पर प्रकाश डालिए। तो इस टाइप की अगर आपको युद्ध के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आती है तो आप उन्हें उनका फॉर्मेट यही होगा कि छोटा सा इंट्रो, अगर आपके पास टाइम हो और अगर आपके वर्ड लिमिट कम कम में आप अगर दे सके छोटा सा इंट्रो, तो आप इंट्रो दे दें। उसकी तिथि व स्थान बता दें, किसके मध्य लड़ा गया यह बता दें, उसके कारण बता दें उस युद्ध के पीछे और उसके क्या परिणाम निकले ये बता दें, और आखिरी में कंक्लूज़न दे दें। तो मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ से कि यह कब और किस स्थान से लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध जो है वो 23 जून 1757 को बंगाल के नदिया ज़िले के प्लासी नामक स्थान से लड़ा गया था, इसलिए इस युद्ध को नाम क्या दिया गया है, प्लासी का युद्ध नाम दिया गया है। किसके मध्य लड़ा गया था ये, तो यह युद्ध जो है वो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था। और इसके कारण क्या थे, इसके पहला कारण था आंग्ल कर्नाटक युद्ध में सफलता के बाद अंग्रेज़ों को भारत में शासन करने हेतु धन की आवश्यकता थी, इसीलिए यह बंगाल पर अधिकार करना चाहते थे। और दूसरा कारण है कंपनी द्वारा नवाब के प्रतिद्वंदियों जैसे कि घसीटी बेगम व शौकत जंग को शरण देना, अंग्रेज़ों द्वारा कासिम बाजार की फैक्ट्री पर हथियार जमा करना। चौथा कारण है फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर व अंग्रेज़ों द्वारा फोर्ट विलियम की किलेबंदी आरंभ करना, सिराजुद्दौला के रोकने के बाद भी अंग्रेज़ों द्वारा किलेबंदी जारी रखना। तो ये 4 से 5 कारण हैं प्लासी के युद्ध के, जिसके कारण यह युद्ध हुआ। अब इसके परिणाम क्या निकले, तो इसके परिणाम यह निकले कि सिराजुद्दौला की इस युद्ध के बाद हत्या कर दी गई थी और मीर जाफ़र जो है उसको बंगाल का नवाब बनाया गया। मीर सेना ने अंग्रेजी सेना को 24 परगने की जिम्मेदारी तथा 50 लाख नगद व क्लाइव को 2,34,000 पाउंड का पुरस्कार दिया था इस युद्ध के बाद। मतलब अंग्रेज और ये जो थे मीर जाफ़र, इनकी साठगांठ से ही ये युद्ध सफल हुआ, क्योंकि जो सिराजुद्दौला था वह एक कुशल शासक था और कुशल सरदार था। परंतु क्या हुआ कि इसमें 2 पक्ष हो गए थे। एक पक्ष जो था मीर बदान और मोहनलाल जैसे देशभक्त जिसमें शामिल थे, और दूसरी तरफ वही कुछ लोग गद्दारी करने वाले जैसे कि मीर जाफ़र और राय दुर्लभ, ये सब इनने मिलकर क्या करा, इसके खिलाफ षड्यंत्र रचा सिराजुद्दौला के खिलाफ। और इसमें जो मीर बदान और मोहनलाल जो थे उन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई और अच्छे से युद्ध लड़ा, परंतु जो मीर जाफ़र था उसने इस युद्ध में निष्क्रिय अवस्था में बना रहा और इसने कुछ भी युद्ध नहीं लड़ा, जिस वजह से सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। और इस युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने इन्हें मीर जाफ़र को कमिटमेंट कर दिया था कि हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे, आप हमारा साथ दीजिए। और यही हुआ कि युद्ध में बेचारा सिराजुद्दौला जो था वो मारा गया और मीर जाफ़र को फिर बंगाल का नवाब बना दिया गया। और मीर जाफ़र ने इसके बदले अंग्रेज़ी सेना को 24 परगने की जिम्मेदारी, 50 लाख नगद और क्लाइव जो था उसे 2,34,000 पाउंड का पुरस्कार दिया था इस गद्दी के बदले। तो लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे कि युद्ध के बाद अंग्रेज व्यापारिक एकाधिकार से राजनीतिक एकाधिकार की ओर बढ़े। पहले वो सिर्फ व्यापार करने के लिए के मकसद से ही यहाँ पर रुके हुए थे, परंतु फिर उन्होंने क्या करा, प्लासी के युद्ध के बाद उन्होंने राजनीति में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। दूसरा है हमारा युद्ध बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध जो है वो 22 अक्टूबर 1764 को शाह आलम द्वितीय जो कि मुग़ल सम्राट था, शुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था, और मीर कासिम मीर कासिम आएगा, कीर कासिम लिखा गया गलती से। तो मीर कासिम बंगाल जो कि बंगाल का नवाब था,
और हेक्टर मुनरो के बीच लड़ा गया था। किन किन के बीच हुआ था बक्सर का युद्ध? शाह आलम द्वितीय, शुजा-उद-दौला और मीर कासिम के मध्य। मीर कासिम, इन तीनों की एक इन तीनों का पूरा ग्रुप था। इन तीनों की सेना ने एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। किसके खिलाफ? हेक्टर मुनरो के खिलाफ। यानी कि हेक्टर मुनरो, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और शुजा-उद-दौला के बीच यह बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। अब इस युद्ध के क्या कारण थे? तो बक्सर का युद्ध का कारण था मीर कासिम द्वारा किए गए कुछ कार्य, जो कि निम्न हैं। पहला, कासिम द्वारा राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करना, सेना का पुनर्गठन करना, मुंगेर की किलेबंदी करना, मुंगेर में तोपदार बंदूकों का कारखाना स्थापित करना, टैक्स में सुधार करना तथा खिजरी जमा नामक नया टैक्स लागू करना, जर्मन अधिकारी वॉल्टर रीहार्ड या शमरन की सहायता से सेना का आधुनिकीकरण करना और 1763 में हुआ पटना हत्याकांड। तो ये सब क्या कारण थे? बक्सर के युद्ध के कारण थे। अब इस युद्ध के परिणाम क्या निकले? तो इस युद्ध के परिणाम ये निकले कि अंग्रेजी सेना की विजय हुई। इसमें भी मीर जाफ़र जो है वो पुनः बंगाल का नवाब बनाया गया। बंगाल, बिहार के अलावा दिल्ली तक का मार्ग अंग्रेज़ों के लिए खुल गया। इस प्रकार से यह युद्ध जो है उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव स्थापित करी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव किस युद्ध के बाद स्थापित हुई? तो बक्सर के युद्ध के बाद ही ब्रिटिश साम्राज्य की नींव यहाँ पर स्थापित हुई। पहले इन्होंने सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफ़र को गद्दी पर बिठाया। फिर इनको लगा कि नहीं, ये अंग्रेज़ों को लगा कि ये ठीक नहीं है हमारे लिए, तो उन्होंने फिर वापस मीर जाफ़र को हटा करके मीर कासिम को गद्दी पर बिठा दिया। पर मीर कासिम बहुत ही चंट, चालाक और कुशल था। उसने बहुत अच्छे से शासन की बागडोर संभाली। अंग्रेज़ों को लगा कि ये हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है, तो फिर उन्होंने क्या करा? फिर उन्होंने षड्यंत्र रचा और फिर मीर कासिम को हटा करके फिर किसे बंगाल का नवाब बना दिया? वापस से मीर जाफ़र को ही बंगाल का नवाब बना दिया। इसका और जो मीर कासिम है वो भागकर कहाँ चला गया? वो गया अपने दोस्तों के पास। कौन थे उसके दोस्त? शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला के पास गया कि जो मेरे साथ हुआ है वो तुम लोगों के साथ भी हो सकता है, तुम लोग भी सतर्क हो जाओ। तो फिर इन लोगों ने, शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला ने मीर कासिम का साथ दिया और हेक्टर मुनरो के खिलाफ लड़ाई लड़ी। पर अंत में क्या हुआ कि अंग्रेजी सेना की विजय हो गई, क्योंकि उनके पास अत्याधुनिक हथियार थे और इनकी सेना क्या थी? अधिक थी। तब भी जो हथियारों से लैस, आधुनिक हथियारों से लैस न होने के कारण हार गई और फिर पुनः मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया। और फिर इस प्रकार से क्या हुआ कि बंगाल, बिहार के अलावा दिल्ली तक का मार्ग जो है वो अंग्रेज़ों के लिए खुल गया, क्योंकि शाह आलम द्वितीय भी उनसे हार गया था, इसलिए दिल्ली का भी शासन उनके हाथों में आ गया था। फिर क्या हुआ आखिरी में कि इसका कंक्लूज़न हम ये लिखेंगे कि बक्सर के युद्ध ने ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। अब इसका महत्व बताएंगे कि इसका महत्व क्या था बक्सर के युद्ध का। तो बक्सर का युद्ध जो है वो 22 अक्टूबर 1764 में शाह आलम द्वितीय, शुजा-उद-दौला, मीर कासिम तथा हेक्टर मुनरो के बीच हुआ था। डॉक्टर के दत्ता के अनुसार प्लासी के युद्ध की अपेक्षा बक्सर का युद्ध अपने परिणामों की दृष्टि से अधिक निर्णयात्मक था। 92 वर्षों के 92 वर्षों तक अंग्रेज़ों ने निर्विरोध शासन किया था। इसके बाद और बंगाल, बिहार के साथ साथ दिल्ली तक का मार्ग अंग्रेज़ों के लिए खुल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी एक अखिल भारतीय शक्ति बन गई थी और इस युद्ध के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा की लगान अंग्रेज़ों के पास आ गई, जिससे कि भारतीय उद्योग धंधे एवं व्यापार को हानि पहुंची। युद्ध के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन लागू कर भारत को ब्रिटिश आर्थिक लाभ का साधन बनाया गया। और आखिरी में कि वेंसी टार्ट जो थे उन्होंने कहा कि जहां प्लासी की विजय क्लाइव के षड्यंत्रों का परिणाम थी, वहीं बक्सर की विजय अंग्रेजी सैनिक शक्ति की स्पष्ट विजय थी। ये था इस युद्ध का महत्व। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल हो अगर आपके लिए, तो आप इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।